मैं पहले स्टिल लाइफ का डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है क्विक स्केचेस में तो आप बहुत बेसिक से शुरुआत करो, क्योंकि डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे आप जंप करोगे तो उसमें शायद आपको दिक्कत हो सकती है ज़्यादा। तो पहले आप बेसिक स्टिल लाइफ से स्टार्ट करो। तो ऐसे करके आप बना सकते हो कि अगर आपका ये कमज़ोर है कि आप प्रपोर्शन अच्छे से नहीं ला पा रहे हो, तो सिर्फ ऐसा बना के ही आप छोड़ सकते हो पूरे स्केच को, कि ये सिर्फ प्रपोर्शन का पार्ट बनाया फिर छोड़ दिया। ऐसे करके आप स्केचेस बनाओ, ये सिर्फ प्रपोर्शन वाले ऐसे। और ऐसा तब तक बनाओ कि जब तक आपकी स्पीड इतनी नहीं हो जाती कि तो आपकी स्पीड जब तक इतनी फास्ट नहीं हो जाती तब तक आप इसको बनाते रहो। यहाँ पे स्पीड का ही खेल है क्विक स्केचेस में, कि आप कितनी स्पीड में बना रहे हो। तो ये जब तक बहुत स्पीड में आप नहीं कर सकते तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ये आपको स्पीड में बनाना है। अब यहाँ पे ओवरऑल हमें परफेक्शन, ओवरऑल प्रपोर्शन को हमें ध्यान में देना है कि ओवरऑल वो प्रपोर्शन अच्छा है कि नहीं। अगर ओवरऑल अच्छा दिख रहा है तो फिर स्पेसिफिक कोई भी चीज़ का प्रोपोर्शन गलत बन गया, एक पार्ट का प्रोपोर्शन गलत बन गया, तब उसकी बहुत ज़्यादा चिंता मत करना है। ओवरऑल वो कैसा दिख रहा है, ये एक टेडी बेयर जैसा दिख रहा है तो ये अच्छा बना है, बस ऐसा आप समझ लो। क्योंकि क्विक में हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि क्विक में हम स्पेसिफिक इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ओवरऑल प्रपोर्शन में फ़ोकस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले के पॉइंट में भी बताया, ओवरऑल अगर अच्छा है तो वो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे फिर से अज्यूम करता हूँ कि आपका इतना आ गया है कि इतना फास्ट स्पीड से आप कर पा रहे हो क्विक स्केचेस। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ प्रपोर्शन को आपको करके ऐसे लाइंस एंगल्स और कर्व्स में बना के छोड़ देना है, जब तक कि ऐसी वैसी स्पीड नहीं आ जाती। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसी स्पीड आपकी आ गई है, तो अब दूसरे स्टेज पे चलते हैं इसके। इसी सब्जेक्ट का मैं डेमो देता हूँ, फुल डेमो यहाँ पे स्केचिंग के साथ। अब यहाँ पे मैं शेडिंग की बात करूँगा कि क्विक स्केचेस में शेडिंग कैसे करते हैं। वैसे तो दो टाइप के मैंने बताया, कि एक क्लासिकल है और दूसरा स्ट्रोक्स देते हैं ऐसे। तो मोस्ट ऑफ हमें क्लासिकल सिर्फ जहाँ ज़रूरी है, मेन पार्ट है उसी में देना है, जैसे कि आइस, नोज, बस इन पार्ट में, और लिप्स। और दूसरी जगह वहाँ पे हम क्विकली ऐसे स्ट्रोक्स देके उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसी टेडी बेयर को करके दिखाता हूँ।
अभी मैं यहाँ पे स्टिल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं पोर्ट्रेट पे भी आऊँगा, उसका भी मैं यहाँ पे डेमो दूंगा। पर ये पहले ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट मैटर का आप समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा, करने में फिर आसानी होगी। अब यहाँ पे मैं शेडिंग करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्विकली आपको करके दिखाता हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क है ये चीज़ आपको देखनी है। अब मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, थोड़ा कर्व्स यहाँ पे ऐड कर दूँ, थोड़ा और रियल फील कराने के लिए। तो अब यहाँ पे पीछे से लाइटिंग आ रही है। अब हमें सिर्फ 3 चीज़ों को देखना है, एक लाइट, डार्क और मिड टोन। अब यहाँ पे पीछे के तरफ हमें लाइट दिख रहा है, तो उसको ऐसे हाईलाइट दिख रहा है मतलब, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। या फिर आप यहाँ पे एक काम करो, 2 ही चीज़ देखो, सिर्फ लाइट और डार्क देखो। अब पीछे के एरिया में लाइट आ रहा है और आगे के हिस्से में डार्क है, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डार्क है, उतना डार्क नहीं है आइस जितना। और यहाँ पे पेज पे लाइट पड़ रहा है, लाइट गिर रहा है, और यहाँ पे सबसे डार्क है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही क्विकली देखनी है कि मान लो एक नज़र डाला सब्जेक्ट मैटर पे और फिर दूसरे नज़र में आपको ऐसे नज़र फिरा के आपको रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करना है और स्केच को ऑब्ज़र्व करना है। ये चीज़ें रिपीटेडली आपको करते रहना है। आप जब स्केच करते हो ना, तब ये दोनों चीज़ रिपीटेडली करते रहना है। पहले स्केच को ऑब्ज़र्व करना है, फिर रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करना है, स्केच को ऑब्ज़र्व करना है, रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करना है। ऐसा आपको रिपीटेडली करते रहना है। ये चीज़ इतनी फास्ट होनी चाहिए, जब हम क्विक स्केच करते हैं ये चीज़ बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम उसका एसेंस कैप्चर कर पाएंगे, वरना हम धीरे धीरे उस डिटेल में खो जाएंगे, कि बहुत ही हम डिटेल में खो जाएंगे। तो इसीलिए क्विकली उसका एसेंस हमें कैप्चर करने के लिए वो हमें फास्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ फास्ट चीज़ अगर आपको डेवलप करनी है तो ये चीज़ आपको करती रहनी चाहिए कि पहले स्केच को देखो, फिर रेफरेंस को देखो, स्केच को देखो, रेफरेंस को देखो। तो ये चीज़ आप कंटिन्यू लंबे समय तक जब आप करोगे तब आपको वो आदत बन जाएगी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है करनी। तो अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे सबसे डार्क है और ये पार्ट डार्क है। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ क्विकली। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्विकली इस स्केच को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना आप कर लो काफ़ी रहेगा। यहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा है और यहाँ पे लाइट दिख रहा है, यहाँ पे डार्क दिख रहा है और यहाँ पे सबसे डार्केस्ट है। और ये सिर्फ मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रोक्स दिए हैं, बोल्ड स्ट्रोक्स। तो इसी तरह से आप स्केच बनाओगे और ज़्यादा ऐड नहीं करना है यहाँ पे, जितना कम हो सके उतने कम लाइंस और स्ट्रोक्स में आपको यहाँ पे बनाना है चीज़ों को। थोड़ा यहाँ पे रफ़ दिख रहा है मुझे, वैसे ज़्यादा रफ़ दिख रहा है। तो ऐसे करके आप स्केच को कंप्लीट कर सकते हो। और
जितना हो सके उतने कम चीज़ों ऐड करो। जैसे यहाँ पे डार्क है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आप एक ही बार में उसको डार्क करो, और जहाँ पे लाइट है वहाँ तो कोई चिंता की बात नहीं कि सिर्फ लाइट स्ट्रोक्स देने हैं, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे थोड़ा डार्क करो। डार्केस्ट है वहाँ पे पेंसिल को ज़ोर से रगड़ो, और उससे लाइट है तो उससे कम रगड़ो। तो यहाँ पे शेडिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना प्रेशर दे रहे हो। ज़्यादा प्रेशर दोगे तो डार्क होगा, कम दोगे, उससे कम दोगे तो थोड़ा लाइट बनेगा, उससे कम दोगे तो और थोड़ा लाइट, और बहुत कम प्रेशर दोगे पेंसिल पे और सरफेस पे तो बहुत लाइट स्ट्रोक्स बनेंगे। तो ऐसे करके आप शेडिंग करो। प्रेशर को ध्यान में रखो, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्रेशर आप कितना दे रहे हो पेंसिल पे और ये सरफेस पे, तो ये चीज़ प्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट है शेडिंग में।